नवरात्र का चौथा दिवस। नवरात्र का प्रत्येक दिन विशेष होता है। प्रत्येक दिन हम देवी के एक अलग रूप का पूजन करते हैं और हर दिन का अपना एक विशेष भाव, संदेश और साधना का महत्व है। चतुर्थ नवरात्र वह दिन है जब साधक माता के कूष्मांडा रूप का पूजन करते हैं। ये दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है जो अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को प्रखर करना चाहते हैं। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थिर होता है। अनाहत चक्र हृदय में स्थित होता है और प्रेम, करुणा, संतुलन और समरसता का केंद्र माना जाता है। इस दिन माता की साधना से मनुष्य के जीवन में सकारात्मकता, ऊर्जा और आनंद की वृद्धि होती है। नवरात्र के चौथे दिन पूजित होने वाली माता कूष्मांडा को संपूर्ण सृष्टि की आदि सृष्टिकर्त्री माना जाता है। उनके नाम में ही उनका संपूर्ण रहस्य छिपा हुआ है। कू छोटा, उष्म ऊर्जा, तेज, आंड अंड, ब्रह्मांड, अर्थात वह देवी जो अपनी छोटी सी मुस्कान से अंडाकार ब्रह्मांड की रचना कर दे। माता का यह रूप केवल शक्ति का ही नहीं बल्कि सृजन, प्रकाश और ऊर्जा का भी प्रतीक है। देवी के इस स्वरूप का जन्म तब हुआ जब संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य था। न कहीं दिन था, न रात, न जीवन था, न मृत्यु, केवल गहरा अंधकार था। इस अंधकार को चीरने के लिए और जीवन का संचार करने के लिए देवी का प्राकट्य हुआ। कथा कहती है कि सृष्टि के आरंभ से पहले केवल शून्य था। न सूर्य थे, न चंद्रमा, न देवता थे, न असुर, न धरा थी, न आकाश। ये अवस्था इतनी स्थिर और निस्तब्ध थी कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी चिंतन में लीन थे। सृष्टि कैसे बनेगी? जीवन का प्रारंभ कैसे होगा? इन प्रश्नों के उत्तर उन्हें नहीं मिल रहे थे। देवताओं ने एक साथ मिलकर आदिशक्ति का आह्वान किया। उनका हृदय पुकार उठा, हे आदिशक्ति, हे ब्रह्म स्वरूपिणी, इस शून्य को जीवन से भर दीजिए। हमें वो ऊर्जा दीजिए जिससे ये ब्रह्मांड चलायमान हो सके। देवताओं की पुकार सुनकर आदिशक्ति प्रसन्न हुई। उनका तेज सहसा प्रकट हुआ और चारों ओर प्रकाश फैल गया। वो तेज धीरे धीरे आकार लेने लगा और माता का दिव्य रूप प्रकट हुआ। माता कूष्मांडा का जन्म, ब्रह्मांड की रचना। जब देवी प्रकट हुई, उनके मुख पर अद्भुत मुस्कान थी। उनकी वो मुस्कान इतनी दिव्य थी कि उससे तेज निकलने लगा। उस तेज से ही सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, आकाश, दिशाएं, अग्नि, वायु, जल और जीवन का निर्माण हुआ। देवी ने अपने संकल्प से ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए उन्हें आदि सृष्टिकर्त्री कहा जाता है। माता ने अपनी हंसी से अग्नि तत्व को जन्म दिया। उसी अग्नि से सूर्य और तारों का निर्माण हुआ। सूर्य से ही ब्रह्मांड में प्रकाश फैला और अंधकार का नाश हुआ। माता ने अपने संकल्प से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों की रचना की। यही 5 तत्व आगे चलकर संपूर्ण सृष्टि के आधार बने। 5 तत्वों से उन्होंने पर्वत, नदियां, महासागर, वृक्ष, पशु पक्षी और अंत में मनुष्य का निर्माण किया। इस प्रकार माता कूष्मांडा ही सभी जीवों की जननी बनी। देवी कूष्मांडा का दिव्य स्वरूप माता का ये रूप अत्यंत तेजस्वी, सौम्य और सृजनशील शक्ति से भरपूर है। देवी के 8 भुजाएं हैं जिनमें वे विभिन्न अस्त्र शस्त्र और वर मुद्रा धारण करती है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला होती है। उनके एक हाथ में वरमुद्रा होती है जिससे वे अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। माता का वाहन सिंह है जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। कूष्मांडा नाम का अर्थ है कुछ छोटा, उष्म ऊर्जा बटा उष्मा, आंड अंड, ब्रह्मांड, अर्थात जो छोटी सी उष्मा, मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन कर दे, वही है माता कूष्मांडा। कूष्मांडा देवी की उत्पत्ति की कथा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति के समय सर्वत्र अंधकार छाया हुआ था। न कोई दिन था, न रात्रि, न सूर्य, न चंद्रमा, चारों ओर शून्य ही शून्य था।
उसी समय देवी ने अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाश फैलाया और अंधकार का नाश कर दिया। माता की एक हल्की सी मुस्कान से संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई। यही कारण है कि उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति कहा जाता है। कथा के अनुसार जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी सृष्टि रचना में असमर्थ हो गए, तब आदिशक्ति ने कूष्मांडा रूप में प्रकट होकर ब्रह्मांड का निर्माण किया। उनकी मुस्कान से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, वही ऊर्जा सूर्य के समान प्रकाशमान बन गई। उन्होंने ही सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, नक्षत्र, दिशाएं, देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का निर्माण किया। यही कारण है कि माता कूष्मांडा को ब्रह्मांड की जननी कहा जाता है। कूष्मांडा देवी का महत्व और आध्यात्मिक अर्थ। देवी का यह रूप हमें यह सिखाता है कि मुस्कान में अद्भुत शक्ति होती है। जब हम सकारात्मक रहते हैं, तब हम अपने जीवन में प्रकाश फैला सकते हैं। हमारी ऊर्जा, हमारा उत्साह और हमारा दृष्टिकोण हमारे आसपास के वातावरण को बदल सकता है। कूष्मांडा माता का पूजन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का आरंभ हमेशा सृजन से होना चाहिए। क्रोध, द्वेष, निराशा और नकारात्मकता से हम कुछ नहीं बना सकते। यदि हम अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करें, तो हम अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। चतुर्थ नवरात्र की पूजा विधि। चतुर्थ नवरात्र के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर माता का पूजन किया जाता है। पूजा की मुख्य विधि: 1. पूजा स्थल को स्वच्छ करें और कलश स्थापना करें। 2. माता की प्रतिमा या चित्र पर हल्दी, कुमकुम, चंदन, पुष्प चढ़ाएं। 3. दीप प्रज्वलित करें और धूप दीप अर्पित करें। 4. माता को सफेद या हरे रंग का वस्त्र चढ़ाएं। 5. कूष्मांडा देवी का ध्यान करें और मंत्र जप करें। मंत्र: देवी कूष्मांडाय नमः। 6. भोग में कद्दू, कूष्मांड और मालपुआ का विशेष महत्व है। 7. अंत में आरती करें और प्रसाद वितरण करें। प्रारंभ: जब ब्रह्मांड शून्य था। सृष्टि के आरंभ से पहले संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य था। न दिशाएं थी, न काल, केवल अंधकार ही अंधकार था। देवताओं के मन में प्रश्न उठे, अब आगे क्या होगा? सृष्टि कैसे बनेगी? तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी चिंतन में डूब गए। सभी देवता एकत्र हुए और उन्होंने आदिशक्ति का स्मरण किया। सभी के तब से आदिशक्ति प्रकट हुई और मुस्कुराई। उनकी मुस्कान से इतनी ऊर्जा उत्पन्न हुई कि संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाश से भर गया। उन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया और देवताओं को उनके उनके कार्य सौंपे। ब्रह्मा को सृष्टि रचना, विष्णु को पालन और महेश को संहार का दायित्व सौंपा। देवी ने कहा, हे देवगण, आज से ये सृष्टि चलायमान होगी। मैं यहां अपनी शक्ति का अंश स्थापित करती हूं ताकि ये सृष्टि संतुलित रहे। जब जब अंधकार बढ़ेगा, जब जब अधर्म बढ़ेगा, मैं नए रूप में प्रकट होकर सृष्टि की रक्षा करूंगी। इस प्रकार माता ने संपूर्ण ब्रह्मांड को जीवनदायिनी ऊर्जा से भर दिया। कथा का गहरा अर्थ। ये कथा हमें यह बताती है कि जीवन में जब अंधकार छा जाए, तब निराश न हो, भीतर की शक्ति को जागृत करें। छोटी सी मुस्कान, छोटा सा प्रयास भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। देवी का यह रूप हमें यह भी समझाता है कि हम सभी के भीतर सृजन की शक्ति है। हम अपने विचारों, कर्मों और शब्दों से नई सृष्टि रच सकते हैं। माता कूष्मांडा का जीवन दर्शन। एक सकारात्मक ऊर्जा का संदेश। मुस्कान से संसार बदल सकता है। जितनी ऊर्जा हम बाहर खोजते हैं, वो सब हमारे भीतर है। 2. सृजन का महत्व। जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं, बल्कि सृजन है। हमें अपने विचारों, कर्मों और ज्ञान से समाज में नई रोशनी फैलानी चाहिए। 3. हृदय की पवित्रता। चतुर्थ नवरात्र हृदय चक्र से जुड़ा है। यदि हृदय पवित्र और संतुलित होगा, माता कूष्मांडा हमें यह सिखाती है कि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। जब हम अपने अंदर के प्रकाश को पहचान लेते हैं, तब जीवन में कोई भी अंधकार हमें रोक नहीं सकता।
आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग अक्सर तनाव, अवसाद और नकारात्मकता से घिरे रहते हैं। चतुर्थ नवरात्र का यह दिन हमें याद दिलाता है कि अपने भीतर आनंद की खोज करें, छोटी छोटी बातों में खुश रहना सीखें, सकारात्मक सोचें, क्योंकि हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। साधना का महत्व। जो साधक इस दिन माता कूष्मांडा की साधना करते हैं, उन्हें अद्भुत ऊर्जा, बल और तेज प्राप्त होता है। जीवन में नई संभावनाएं खुलने लगती है। उनके जीवन से निराशा, भय और असफलता का अंधकार मिट जाता है। चतुर्थ नवरात्र का संदेश। चतुर्थ नवरात्र हमें यह सिखाता है कि अपने जीवन में मुस्कान बनाए रखें, सकारात्मक ऊर्जा से दूसरों का जीवन भी आलोकित करें, सृजनशील बने, अपने कर्मों से समाज में प्रकाश फैलाएं। माता कूष्मांडा के पूजन से हमें यह आशीर्वाद मिलता है कि हमारा जीवन उत्साह और ऊर्जा से भर जाए, हमारे मन के अंधकार मिट जाए और हम एक नई रोशनी की ओर बढ़े। प्रेरक वचन। जब जीवन में अंधकार छा जाए, तब अपनी मुस्कान को याद रखो। यही मुस्कान वो दीपक है जो तुम्हारे जीवन को प्रकाशित कर सकती है। ये चतुर्थ नवरात्र की कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि ये हमें ये सिखाती है कि हमारे भीतर भी वही दिव्य शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशमान कर सकती है। माता कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत अद्भुत है। उनके 8 भुजाएं हैं। वे कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला धारण करती है। वे सिंह पर सवार रहती है। उनके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड आलोकित हो जाता है। यह स्वरूप केवल शक्ति का नहीं, बल्कि संतुलन का प्रतीक भी है। उनकी 8 भुजाएं जीवन के 8 पक्षों का प्रतिनिधित्व करती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, बल, ज्ञान, करुणा और शांति। कथा के अनुसार जब देवी ने ब्रह्मांड रचा, तब उनका रूप छोटा किंतु तेजस्वी था। उनकी छोटी सी मुस्कान से उत्पन्न हुई ऊर्जा से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ, इसलिए उन्हें कूष्मांडा कहा गया। यह नाम हमें यह सिखाता है कि छोटे प्रयास भी जीवन में बड़े परिणाम दे सकते हैं। जैसे माता की मुस्कान ने संपूर्ण ब्रह्मांड बना दिया, वैसे ही हमारी छोटी सी सकारात्मकता हमारे जीवन को बदल सकती है। माता कूष्मांडा की कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, ये गहरा जीवन दर्शन भी है। जब जीवन में अंधकार छा जाए, निराशा, दुख, असफलता, तब हमें अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानना चाहिए। हमारे भीतर ही वो प्रकाश है जो अंधकार को मिटा सकता है। देवी ने मुस्कुराकर ब्रह्मांड रचा। ये संदेश देता है कि मुस्कान में अद्भुत शक्ति है। जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आसपास का वातावरण भी बदल जाता है। कूष्मांडा माता सृजन की देवी है। यह हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं, बल्कि सृजन है। हमें अपने विचारों, कर्मों और शब्दों से समाज में नया प्रकाश फैलाना चाहिए। चतुर्थ नवरात्र का संबंध हृदय में स्थित अनाहत चक्र से है। यह चक्र प्रेम, करुणा, क्षमा और संतुलन का केंद्र है। जब हम माता की साधना करते हैं, तब हमारा हृदय शुद्ध होता है। हमारे भीतर से ईर्ष्या, क्रोध और घृणा जैसी नकारात्मक भावनाएं समाप्त होती है। माता कूष्मांडा की पूजा से हमें रोगों से मुक्ति, धन धान्य की प्राप्ति, जीवन में उत्साह और ऊर्जा, परिवार में सुख समृद्धि, मानसिक शांति और सकारात्मकता मिलती है। साधक के जीवन से भय, निराशा और अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। वो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। आज की व्यस्त जिंदगी में लोग अक्सर थकान, तनाव और अवसाद से घिरे रहते हैं। माता कूष्मांडा की कथा हमें ये याद दिलाती है कि हमारी वास्तविक शक्ति हमारे भीतर है। हमें अपने हृदय में प्रेम और करुणा बनाए रखनी चाहिए। छोटी सी मुस्कान भी किसी का दिन बदल सकती है। कल्पना कीजिए, एक अंधेरी रात में कोई दीपक जला दे तो चारों ओर रोशनी फैल जाती है। माता की मुस्कान भी वही दीपक है जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर दिया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि हमें भी जीवन में दीपक बनना चाहिए। हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण दूसरों के लिए मार्गदर्शन बन सकता है।
माता कूष्मांडा की जन्म कथा हमें यह सिखाती है कि सृजन ही जीवन का मूल है। हमें अंधकार में भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। सकारात्मक सोच और मुस्कान जीवन को बदल सकती है। देवी की साधना से हमें मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक तीनों प्रकार की उन्नति प्राप्त होती है। हमारे भीतर का अंधकार मिटता है और हम एक नए जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। संदेश: जब तुम्हारे जीवन में चारों ओर अंधकार हो, तब मुस्कुराना मत छोड़ो। तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारे जीवन का नया सवेरा ला सकती है। माता कूष्मांडा के जीवन से आज के मनुष्य के लिए संदेश: आज के युग में जब मनुष्य तनाव, नकारात्मकता और भागदौड़ में उलझा हुआ है, तब माता कूष्मांडा का यह संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। एक अंधकार में प्रकाश बनने का संदेश। माता का प्राकट्य उस समय हुआ जब संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य और अंधकार में था। उन्होंने मुस्कुराकर अंधकार का नाश किया और सृष्टि की रचना की। संदेश: जीवन में जब चारों ओर निराशा हो, तब हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए। हमें दूसरों के लिए दीपक बनना चाहिए जो उनके जीवन का अंधकार दूर करे। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें समाधान प्रधान दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आज का मनुष्य अक्सर जीवन की समस्याओं से घबराकर हार मान लेता है। माता का संदेश है: अंधकार से लड़ने का सबसे सरल तरीका है अपने भीतर का दीपक जलाना। 2. मुस्कान की अद्भुत शक्ति। माता कूष्मांडा ने केवल मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। उनकी मुस्कान सृजन का स्रोत बनी। संदेश: मुस्कान केवल होठों का हिलना नहीं है, यह हृदय की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह है। जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे भीतर की ऊर्जा जागृत होती है और आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं। एक सच्ची मुस्कान तनाव को कम करती है और रिश्तों को मधुर बनाती है। आज का मनुष्य अक्सर कृत्रिमता से भरी मुस्कान ओढ़ता है या फिर चिंताओं में इतना उलझ जाता है कि मुस्कुराना भूल जाता है। माता का संदेश है: मुस्कुराइए। यही सबसे सरल साधना है। यही जीवन को बदलने का सबसे सुंदर माध्यम है। 3. सृजनशीलता का महत्व। माता कूष्मांडा को सृष्टि की जननी कहा जाता है। उन्होंने पंच तत्वों से संसार की रचना की। संदेश: सृजनशीलता केवल कला में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में होनी चाहिए। समस्याओं को देखकर रोने के बजाय समाधान खोजने की आदत ही सृजनशीलता है। एक नया विचार, एक नया दृष्टिकोण, एक नया प्रयास, यही सृजन है। आज का मनुष्य उपभोक्ता बन गया है। वो अधिकतर चीजें केवल उपभोग करता है, नया रचने का साहस कम रखता है। माता का संदेश है: जीवन केवल लेने का नाम नहीं है, बल्कि देने और रचने का नाम है। 4. आत्मविश्वास और निर्भीकता। माता का वाहन सिंह है। सिंह साहस का प्रतीक है। सृजन के समय कोई नहीं था, फिर भी माता ने निर्भय होकर ब्रह्मांड रच दिया। संदेश: जीवन में आत्मविश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। हमें चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अवसर समझना चाहिए। जब हम निडर होकर आगे बढ़ते हैं, तभी जीवन में नई संभावनाएं खुलती हैं। आज का मनुष्य अक्सर असफलताओं से डरता है, अपनी क्षमता पर विश्वास खो देता है। माता का संदेश है: भय को त्यागो, साहस को अपनाओ। साहस ही वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। 5. संतुलन और संयम का महत्व। माता की 8 भुजाएं जीवन के 8 संतुलनों का प्रतीक है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जीवन केवल भोग का नाम नहीं है, संयम भी उतना ही आवश्यक है। काम और विश्राम, सफलता और विनम्रता, सुख और जिम्मेदारी, सबका संतुलन होना चाहिए। आज का मनुष्य या तो भोग में डूब जाता है या फिर केवल त्याग की बात करता है। माता का संदेश है: संतुलन ही जीवन का सौंदर्य है। संयम से ही जीवन मधुर और आनंदमय बनता है। 6. आंतरिक शांति और हृदय की पवित्रता। चतुर्थ नवरात्र अनाहत चक्र से जुड़ा है। यह चक्र हृदय का केंद्र है, जहां से प्रेम, करुणा और क्षमा की ऊर्जा प्रवाहित होती है। मन की शुद्धि सबसे बड़ी साधना है। जब हृदय स्वच्छ होता है, तभी सच्चा प्रेम और करुणा जागती है। ईर्ष्या, क्रोध,
द्वेष जैसे भावों को त्यागना आवश्यक है। आज का मनुष्य बाहर की चकाचौंध में इतना उलझ गया है कि भीतर झांकना भूल जाता है। माता का संदेश है, हृदय को स्वच्छ बनाओ, तभी जीवन में सच्ची शांति का अनुभव कर पाओगे। 7. धैर्य और समय का महत्व। सृष्टि एक ही क्षण में पूर्ण नहीं हुई। माता ने क्रम से पंचतत्व बनाए, फिर जीव जगत। इसमें धैर्य और योजना दोनों की आवश्यकता थी। जीवन में सफलता धैर्य और सतत प्रयास से ही मिलती है। जल्दबाजी में लिया निर्णय कई बार हानि पहुंचा सकता है। समय का सही उपयोग ही जीवन को महान बनाता है। आज का मनुष्य अधीर हो चुका है, वो त्वरित परिणाम चाहता है। माता का संदेश है, धैर्य रखो, प्रकृति भी अपने समय पर ही फल देती है। 8. सामूहिक कल्याण की भावना। माता ने केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए सृष्टि रची। उनका उद्देश्य था सब में जीवन का संचार हो, सब में प्रकाश फैले। केवल अपने लिए जीना जीवन नहीं है। सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम दूसरों के जीवन में भी खुशियां बांटते हैं। हमें अपने कर्मों से समाज, परिवार और प्रकृति के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। आज का मनुष्य व्यक्तिगत स्वार्थ में उलझ गया है। माता का संदेश है, सामूहिक भलाई के लिए कार्य करो। यही सच्चा धर्म है। माता कूष्मांडा और आधुनिक जीवन की चुनौतियां। आज के युग में मनुष्य 3 बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है। 1. तनाव और मानसिक असंतुलन। 2. सकारात्मकता की कमी। 3. रिश्तों में दरार और अकेलापन। माता के जीवन से सीखकर हम इन तीनों समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। ध्यान और साधना से मन को शांत किया जा सकता है। मुस्कान और सकारात्मक सोच से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। करुणा और प्रेम से रिश्तों को फिर से मधुर बनाया जा सकता है। व्यवहारिक जीवन में माता का संदेश अपनाने के तरीके। 1. प्रत्येक सुबह मुस्कान से दिन की शुरुआत करें। 2. प्रतिदिन 5 मिनट ध्यान करें। अनाहत चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। 3. सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। शिकायत की जगह समाधान की भाषा बोलें। 4. रचनात्मक काम करें। कुछ नया सीखें, नया बनाएं। 5. भय को चुनौती दें। हर दिन एक ऐसा काम करें जिससे डर लगता है। 6. दूसरों के लिए छोटा सा अच्छा काम करें। मदद, प्रेरणा, प्रेम। माता कूष्मांडा हमें यह सिखाती है कि मुस्कान से सृष्टि रच सकती है तो मुस्कान से जीवन भी बदल सकता है। प्रकाश बनने के लिए पहले भीतर दीपक जलाना होगा। सृजनशीलता, संतुलन, साहस, करुणा, यही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। आज के मनुष्य के लिए सबसे बड़ा संदेश है, अपनी मुस्कान और सकारात्मक ऊर्जा से अपने जीवन और दूसरों के जीवन को प्रकाशित करो। तुम भी ब्रह्मांड के सहरचनाकार हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी दुनिया गढ़ते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे श्री श्याम वर्ड्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।